बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि शिक्षकों के तबादले का मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है। शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री ने खास बातचीत की है। मीटिंग के बाद खबरें अभी तक पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर लाइव हैं। बता दें कि हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, बताइए। लेकिन ये मेरे लिखे गए हैं छछौली और बिलासपुर के। देखिए, बिल्कुल हसला के पदाधिकारियों की तरफ से आकर के अब से कुछ ही देर पहले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की गई थी। अपना विषय रखा गया था जो कि ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर के था, और ट्रांसफ़र ड्राइव के इस विषय पर अपनी जो बात है वो शिक्षा मंत्री से करने के बाद उन्होंने हमें जानकारी दी है कि शिक्षा मंत्री की तरफ से उन्हें पुनर्विचार की बात कही गई है। अब ये देखना है कि किस तरीके का पुनर्विचार होगा। अभी लाइव शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। हम बात करेंगे अभी जैसे ही जो तमाम पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे हसला के कि किस तरीके का आश्वासन जो है उनको दिया गया है और किस तरीके से जो है आगे ट्रांसफ़र ड्राइव रहने वाली है, क्योंकि ये मसला जुड़ा हुआ है 50 से 60 हज़ार शिक्षकों से। और ऐसी स्थिति में किस तरीके से ये ट्रांसफ़र ड्राइव होगी। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त बने हुए हैं। सर, ये कहा गया था कि 27 तारीख को जो शेड्यूल है वो डाल दिया जाएगा, लेकिन वो शेड्यूल नहीं हुआ है। हसला के कुछ पदाधिकारी मिले, क्या कुछ विषय था और क्या उनका जो ग्रीवेंस है आपके समक्ष है? नहीं, देखिए, काफ़ी हमने उसमें कार्रवाई कर ली। अब केवल उनको जो है स्टेशन देने हैं, उनको ये ब्लॉक और स्टेशन देने हैं। तो जल्दी हम सारे सबको जो हमारे टीचर हैं उनको ब्लॉक और स्टेशन जल्दी उनको दे देंगे। ये मसला सर जेबीटी का केवल है, क्योंकि स्टेशन ना मिलने का। हाँ, ये केवल जेबीटी का है। और ड्राइव भी हमने अभी जेबीटी की चलाई। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें कुछ जानकारी मांगी थी, तो मेरी अभी डायरेक्टर से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमने वो जानकारी मुख्यमंत्री जी को तक भेजनी है आज। तो उसमें ज़रा एक बार देख लेंगे मुख्यमंत्री जी, उसके बाद वो हम कर देंगे। कब तक मान के चलें सर ये जो स्टेशन है वो अलॉट हो जाएंगे? वैसे तो जल्दी कर देंगे, पर एक सप्ताह मान लो। एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा। सर, लेक्चरर्स का भी ये कहना है, हसला के कुछ पदाधिकारी मिले थे कि हमारा भी इसी तर्ज पर जो ट्रांसफ़र है वो होना चाहिए। हाँ, लेक्चरार की थी बात, लेकिन हमने अभी ड्राइव चलानी भी थी, लेकिन वो इस करके हमने सोच लिया कि भाई अभी बच्चों के पेपर होने के बाद कर लेंगे। लेकिन वो भी मुझे मिले थे और वो कह रहे थे कि हमारी संख्या बहुत कम है, तो एक बार देख लेते हैं। अगर संख्या बहुत कम है फिर देख लेंगे, अगर नहीं तो फिर हमने सोच रखा है कि उसके बाद चलाएंगे। उनका ये कहना था कि अगस्त सितंबर में पहले भी होती रही है, इसी दरमियान होती नहीं, रही। काम तो बहुत से हैं जो होते रहे, लेकिन असला की अपने आप भी असलाह थी हमें। मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी भी सलाह थी कि जो खाली टाइम हो ना, जिस टाइम छुट्टियां हो उस टाइम मतलब ट्रांसफर करनी चाहिए। और मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल सही बात थी। संगठन ने भी जो कहा वो उनकी बात सही थी कि उस टाइम फिर बच्चों की जो है पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम करते हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये जो उन्होंने कही थी हमें। लेकिन अब थोड़ा सा उनको लगता है कि अभी चला दें। तो अगर संख्या बहुत कम होगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा होगी तो फिर तो बाद में चलाएंगे। करीब 15 से 20 हज़ार तक हो सकती है सर संख्या जो नहीं, अभी अगर तक 15 से 20 हज़ार होगी फिर नहीं चलाएंगे, अभी फिर उसके बाद चला देंगे। तो वो तो ये कहते हैं कि जी वो थोड़ा ही है संख्या, हमारी 8-10% से सारी जो है वो इधर उधर होंगे, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो देखते हैं, एक बार पुनर्विचार कर लेंगे उस पर। अगर संख्या बहुत कम होगी तो फिर सोच लेंगे, नहीं तो फिर पेपरों के बाद करेंगे। नए शिक्षकों की भर्ती को लेकर के भी कुछ सर आगे शेड्यूल बनेगा? नहीं, देखिए, उसमें मेरा ख्याल टीजीटी का तो सारा कुछ हो चुका है, बस रिजल्ट आना। तो वो जल्दी हम कर लेंगे टीजीटी का, और पीजीटी का भी जल्दी कर लेंगे। और एचकेआर के थ्रू तो हमने शुरू कर रखा, हमने कुछ ले भी। शिक्षक पूरे हैं भर्ती आप मानते हैं? पूरे नहीं है, देखिए पूरे नहीं है। अभी हमने 20,000 का हमारा टारगेट अभी भर्ती करने का है, और 20,000 भर्ती कर लेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी, कहीं कोई कमी रहेगी तो ठीक। वैसे मुझे लगता है कि 20,000 भर्ती होने के बाद शायद कमी रहेगी नहीं हमारे पास। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ, अभी हसला के पदाधिकारी भी आवास पर ही मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से उनका इस आश्वासन को लेकर के कहना है। पुनर्विचार की बात जो है वो कही जा रही है, और इस पुनर्विचार को लेकर के हसला जो पदाधिकारी हैं वो भी अभी अब से कुछ ही देर पहले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से उनके आवास पर मिले थे। और इस मुलाकात में उनका भी यही कहना था कि पुनर्विचार की बात कही जा रही है। हालांकि कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि अगर संख्या कम होगी तो संख्या कम होने की स्थिति में ही
जो लेक्चरर हैं उनके ट्रांसफ़र्स हो पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी है कि किस तरीके से जो भर्ती है वो अभी तक हो चुकी है और आने वाले समय में जो भी ज़रूरत होगी उस अनुसार कदम जो है वो नई भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग के अंदर कदम उठाया जाएगा। हासला के जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी भी हम प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के, मुलाकात को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये जानकारी जो है ख़ासतौर से हासला के जो पदाधिकारी हैं, जो लेक्चरर हैं, उनको जब ये पूरी जानकारी मिलेगी उसको लेकर के क्या कहना है। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और मीटिंग इनकी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से भी यही बताया गया है। संधू साहब, मीटिंग आपकी हो चुकी है, हमने भी अभी बात करी है लाइव, और लाइव ही आप खबरें अभी तक पर हैं। किस तरीके से आप जो तमाम बातें कही गई हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से, उनसे आश्वस्त है? जब हासला का डेलीगेशन मीटिंग के लिए आया तो उन्होंने एक शब्द कहा कि हमने बैठक में निर्णय लिया है कि जेबीटी के तबादले तो अभी ऑन गोइंग है और टीजीटी और पीजीटी के हम तबादले नहीं कर रहे हैं। तो जब इस पे बात हुई थी क्या कारण है, वाजिब कारण तो आप हमें बताइए, तो उन्होंने बताया कि ये जो शैक्षणिक सत्र है इसका बीच आया हुआ है और अब अगर हम तबादले करते हैं तो वो बच्चों पे एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन संगठन ने उनको बताया कि अब से पहले जितनी बार भी तबादले हुए हैं इन्हीं महीनों में हुए हैं, तो अगर आप यही सवाल, क्योंकि जो आपके साथी भी देख रहे होंगे, ये सवाल मैंने उनसे पूछ लिया, उनका जवाब भी उन्होंने दिया। हाँ, तो हमें उन्होंने यही कहा कि नहीं, पिछली बार जब 22 में तबादले हुए थे तो आपने ये कहा था कि ये मिड सेशन में हो रहे हैं। मैं कहा जी उस टाइम पे भी आपने इस बात को दरकिनार किया था और आपने तबादले भी किए थे और वहीं से अव्यवहारिकताएं तबादलों से आई हैं स्कूलों में, और उसी कारण अब हम कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हासला भी इस बात को मान रहे थे पदाधिकारी कि ठीक है, जब छुट्टियां होती हैं उसी वक्त पर अगर तबादले हों तो एक बेहतर व्यवस्था बनती है। इस बात को आपने भी माना है? नहीं, ऐसा कोई माना नहीं है। हम ये कह रहे थे कि अगर आपको छुट्टियों में ही तबादले करने थे तो आप 2 महीने से अध्यापकों को फिर क्यों शेड्यूल के नाम पे तंग कर रहे हैं। हमारा ये कोई मानने वाली बात नहीं थी। हमारा रिप्लाई था इस बात पे कि अगर छुट्टियों में करने थे तो आप ये जो हमारी जून की छुट्टियां होती तब करते। आपने 2 महीने से शेड्यूल दे रखा है तो आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करें। तो ऐसा नहीं है कि हासला ने इस पे कोई सहमति दी है। हम जेबीटी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है, आपके साथ जेबीटी यहाँ पर कोई साथी है आपके? अच्छा, उनको 1 सप्ताह के अंदर स्टेशन मिल जाएंगे। ये हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जिन जेबीटी शिक्षकों को जिला मिल चुका है लेकिन अभी तक स्टेशन नहीं मिला था, कंवरपाल गुर्जर ने खबरें अभी तक पर यह जानकारी दी है कि 1 सप्ताह के अंदर उनको स्टेशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेक्चरर्स को लेकर के अभी भी ये कहा जा रहा है कि संख्या अगर ज़्यादा होगी तो नहीं हो पाएगा। कितनी संख्या होगी? देखिए 2022 में तबादले हुए हैं तो कंपलसरी में हमारे अध्यापक नहीं आते हैं, पीजीटी नहीं आता है। जितना भी होगा वो वॉलंटरी होगा कि जो इच्छुक होगा वही तबादलों में भाग लेगा। तो संख्या इतनी नहीं होगी। हमने शिक्षा मंत्री जी को भी यही बताया है कि अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो वॉलंटरी कम अध्यापक इसमें शामिल होंगे, इतना नहीं है। अगर आप जेबीटी बड़े कैडर की कर रहे हैं तो पीजीटी कैडर तो उसके सामने जो वॉलंटरी आएगा बहुत कम आएगा। संख्या क्या मान के चले? संख्या अमूमन आप 5 से 10 हज़ार ही आप आंकड़ा लेके चले पीजीटी का। और शिक्षा मंत्री ने 10 से 15 का आंकड़ा मैंने लमसम दिया था क्योंकि आपने वॉलंटरी जोड़ दिया। उस पर उनका साफ कहना था कि अगर इतनी संख्या होगी तो नहीं होगा। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को भी हम जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि खबरें अभी तक पर कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को स्टेशन दे रहे हैं और जेबीटी टीचर्स को 1 सप्ताह के भीतर स्टेशन दे दिए जाएंगे। ये बड़ा बयान जो है शिक्षा मंत्री का सामने आया है। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जेबीटी शिक्षकों को स्टेशंस दे दिए जाएंगे। भर्ती के बाद शिक्षकों की कोई कमी नहीं होगी। खबरें अभी तक पर कंवरपाल गुर्जर एक्सक्लूसिव बोले हैं, शिक्षकों को स्टेशंस देने हैं। शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है।